नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे न्यूमरोलॉजी में निकालेंगे हम प्रत्यंतर दशा। जी हाँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम सभी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा निकालकर मंथली प्रिडिक्शंस तक कर सकते हैं। महादशा और अंतरदशा कैसे निकालते हैं, उसके सभी रूल्स और एग्जाम्पल्स हमने पिछली वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं। आपकी हेल्प के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उनके लिंक्स शेयर कर देंगे। अब बिना देर करे स्टार्ट करते हैं सीखना कि पीडी यानी प्रत्यंतर दशा कैसे निकालते हैं। पहले इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल 1, फर्स्ट पीडी कम्स ऑफ एडी नंबर, यानी पहली पीडी एडी नंबर की ही आती है। पीडी कुछ दिनों के लिए होती है और एक साल में हर नंबर की पीडी कवर हो जाती है, यानी ये भी हम बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, पिछली वीडियो में हमने डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए लिया था 15 अप्रैल 2004। इसकी एडी 15 अप्रैल 2024 से 14 अप्रैल 2025 तक एडी चल रही थी नंबर 9 की, जो हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट की थी। तो पहली पीडी भी 9 नंबर की ही स्टार्ट होगी, जो स्टार्ट होगी 15 अप्रैल 2024 से। ठीक है। रूल नंबर 2, हर नंबर की पीडी एक फिक्स्ड दिनों तक ही चलती है। हर नंबर की पीडी का ड्यूरेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 नंबर की पीडी चलती है 8 दिन, 2 नंबर की पीडी चलती है 16 दिन, 3 नंबर की पीडी चलती है 24 डेज, 4 नंबर की पीडी फॉर 32 डेज, 5 नंबर की पीडी फॉर 41 डेज, 6 नंबर की पीडी फॉर 49 डेज, 7 नंबर की पीडी 57 डेज, 8 नंबर की पीडी 65 डेज और 9 नंबर की पीडी फॉर 73 डेज। अगर आप इस पीडी के ड्यूरेशन को ऐड कर लें, यानी 8 + 16 + 24 + 32 + 41 + 49 + 57 + 65 + 73, इसका टोटल आएगा 365, यानी एक साल में हर नंबर की पीडी आकर चली जाएगी। अब आप इस पीडी की ड्यूरेशन को याद करने का एक सिंपल ट्रिक हम आपको बताते हैं। ये आप 8 की टेबल से याद कर सकते हैं। 5 नंबर की पीडी से 8 की टेबल में हमें 1 को ऐड करना होगा, बाकी पूरी ये 8 की टेबल है। ठीक है। रूल नंबर 3, 9 नंबर की पीडी के बाद आती है 1 नंबर की पीडी, 1 के बाद आती है 2 नंबर की पीडी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और ऐसे ही साइकिल रिपीट होती है। चलिए, सारे रूल्स हमने प्रत्यंतर दशा के लिए सीख लिए हैं। अब हम पीडी कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डेट ऑफ बर्थ वही लेते हैं 15 अप्रैल 2004। तो अगर हमें करंट पीरियड के लिए, यानी इस साल जहाँ पे हमने एडी कैलकुलेट की थी 15 अप्रैल 2024 से 14 अप्रैल 2025 तक, इसकी किस किस नंबर की पीडी किस किस पीरियड तक चलेगी वो हम निकाल लेते हैं। तो पहला रूल कि फर्स्ट पीडी विल बी ऑफ एडी नंबर। हमने पिछली वीडियो में एडी कैलकुलेट की थी इस डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो थी नंबर 9 की फॉर पीरियड 15 अप्रैल 2024 टू 14 अप्रैल 2025। तो 15 अप्रैल 2024 से पहली पीडी 9 नंबर की आएगी, जो चलेगी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग 73 डेज, यानी 15 अप्रैल 2024 से 26 जून 2024 तक 9 की पीडी रहेगी। क्योंकि अप्रैल के बचे 16 डेज, मई में होते हैं 31 डेज, टोटल हुए 47। अब 73 डेज तक ये पीडी चलनी है, तो 73 - 47 करेंगे तो बचेंगे 26 डेज। तो जून तक 26 जून तक 9 की पीडी चलेगी। तो इस तरह हमें सिंपल मैथमेटिक्स से ये कैलकुलेट करना है। 9 के बाद आएगी 1 की पीडी, जो चलेगी 8 डेज, यानी 27 जून 2024 से 4 जुलाई 2024 तक। 1 के बाद आएगी 2 की पीडी, जो चलेगी 16 डेज, 16 डेज आफ्टर 5 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक। तो ये आप डेज को उंगलियों पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और काउंट करके ऐड करते जाइए, तो आपको पीरियड मिलता जाएगा। 2 के बाद आएगी 3 की पीडी, जो चलेगी 24 डेज, यानी 21 जुलाई 2024 से 13 अगस्त 2024 तक। ठीक है। उसके बाद 3 के बाद आएगी 4 की पीडी, 4 की पीडी चलेगी 32 डेज, यानी 14 अगस्त 2024 से 14 सितंबर 2024 तक। 4 के बाद आएगी 5 की पीडी, 5 की पीडी चलेगी 41 डेज,
41 डेज यानी 15 सितंबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक। 5 के बाद आएगी 6 की पीढ़ी जो चलेगी 49 डेज फ्रॉम 26 अक्टूबर 2024 टू 13 दिसंबर 2024। 6 के बाद आएगी 7 की पीढ़ी जो चलेगी 57 डेज फ्रॉम 14 दिसंबर 24 टू 8 फरवरी 25। उसके बाद 7 के बाद आएगी 8 की पीढ़ी जो चलेगी 65 डेज फ्रॉम 9 फरवरी 2025 टू 14 अप्रैल 2025। यानी आपका पूरा साल कवर हो गया और हर पीरियड में मतलब मंथली किस पीरियड में किस नंबर की पीढ़ी चल रही है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं समराइज्ड टेबल में। पीढ़ी की कैलकुलेशन में प्लेन मैथमेटिक्स का रोल है। आई होप पीढ़ी कैलकुलेट करना सबको आ गया होगा क्योंकि डेज सबको कैलकुलेट करने आते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म दशा क्या होती है, इसे भी देख लेते हैं। हर दिन एक प्लैनेट को समर्पित होता है, जैसे संडे सन का, मंडे मून का, ट्यूसडे मंगल यानी मार्स का, वेडनेसडे बुध यानी मरकरी का, थर्सडे बृहस्पति यानी जुपिटर का, फ्राइडे वीनस का और सैटरडे शनि का यानी सैटर्न का। तो हर दिन जिस प्लैनेट का होता है उस प्लैनेट की होरा दिन में 3 बार आती है। जिस टाइम में वो होरा होती है उस टाइम में एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं उस प्लैनेट की और वो काफ़ी शुभ टाइम होता है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा काम जो आपको करना है पर आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा तो आप पर्टिकुलर डे पर उसकी प्लैनेट की होरा में वो काम कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा टाइम माना जाता है। प्लैनेट की होरा का समय हर लोकेशन के लिए अलग होता है जो आप गूगल पे सर्च कर कर देख सकते हैं। लगभग हर प्लैनेट की उस दिन की होरा एक तो सुबह आती है 6:30 से 7:30 के बीच में, फिर आती है दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच में और फिर आती है रात में 8:30 से 9:30 के बीच में। तो अगर एग्जैक्ट टाइम आपको देखना है आप गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं फॉर योर लोकेशन। सपोज आपको शादी का या कोई भी मांगलिक कार्य करना है तो आप उसको थर्सडे में गुरु प्लैनेट की होरा में कर सकते हैं, मतलब उस टाइम में कर सकते हैं जिसमें प्लैनेट जुपिटर की दशा उस दिन चलेगी। तो वो 3 टाइम आपको उस दिन में ऐसे मिल जाएंगे, तो प्लैनेट की होरा में वो आप काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई से लेकर कोई भी काम करना चाह रहे हैं और आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप उसको वेडनेसडे को, बुधवार को मरकरी प्लैनेट की होरा में प्लान करिए। इस तरीके से हम सूक्ष्म दशा को यूज़ कर सकते हैं। तो दशाओं के टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है और इसमें हमने महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा भी कवर करी है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।